आबनाए हुर्मुज में कार्रवाई दिफाई इकदाम है, लड़ना नहीं चाहते। ईरानी बंदरगाहों को घेर रखा है। अमरीकी वजीर जंग की प्रेस ब्रीफिंग, कहा आबनाए हुर्मुज आलमी गुजरगाह है, ईरान को टैक्स वसूल करने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान के लिए बेहतर होगा कि वो महसूर जहाजों को बाहिफाजत गुजरने का रास्ता दे। पीट हेग्ज़त ने हुर्मुज पर ईरानी कब्जे का दावा मुस्तरद कर दिया। प्रोजेक्ट फ्रीडम का मकसद आबनाए हुर्मुज में जहाजों को महफूज रास्ता देना है। जनरल डेनकेन ने ईरान जानबूझकर अपने पड़ोसी ममालिक पर हमला कर रहा है। ईरान ने अमरीकी जंगी जहाजों पर भी 10 मरतबा हमले की कोशिश की। ईरान ने 2 तिजारती जहाजों को कब्जे में ले रखा है। नाकाबंदी में 15,000 अमरीकी एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। आबनाए हुर्मुज के वाकयात से वाज़ेह है किसी सियासी बहरान का फौजी हल मुमकिन नहीं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची कहते हैं अमरीका बदखाहों की जानिब से दोबारा किसी दलदल में घसीटे जाने से होशियार रहे। यही एहतियात मुत्तहिदा अरब इमारात को भी बरतनी चाहिए। पाकिस्तान की मुखलसाना कोशिशों से मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने आबनाए हुर्मुज को खोलने का तरीका बता दिया। एक्स पर लिखा, ईरान की खुद मुख्तारी और बालादस्ती तस्लीम कर लें, आबनाए हुर्मुज खोल देंगे। आबनाए हुर्मुज को एक ट्वीट से बंद या खोला नहीं जा सकता। मुत्तहिदा अरब अमारात की फजाई दिफाई कार्रवाई, मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। अमाराती वजारत दिफा ने बताया ईरान के 12 बैलिस्टिक, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन तबाह किए। ईरान ने फुजैरा में ऑयल इंडस्ट्री जोन पर हमला किया। हमले के बाद आग भड़क उठी, 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए। CNN ने दावा किया UAE ने फजाई हमले रोकने के लिए इसराइल का दिफाई निजाम इस्तेमाल किया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है फुजैरा में तेल तनसीबात पर हमले का तयशुदा मंसूबा नहीं था। जो कुछ हुआ वो अमरीकी फौजी मुहिम जोई का नतीजा था। इब्राहिम जुल्फिकारी ने एक्स पर लिखा, मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ कार्रवाई जवाबी रद्द-ए-अमल था। मजीद हमले हुए तो ईरान अहम अमाराती तनसीबात पर बमबारी से दरेग नहीं करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमलों की मजम्मत। टैक्स पर लिखा, पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में इमाराती हुकूमत के साथ खड़ा है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाबिल कबूल हैं। खित्ते में पायदार अमन के लिए जंगबंदी का एहतराम जरूरी है। जंगबंदी से बातचीत के लिए सिफारती रास्ता हमवार होगा। अमन और इस्तेहकाम के लिए जंगबंदी का बरकरार रहना नागुज़ीर है। आलमी रहनुमाओं की मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले की शदीद मजम्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा ईरान खित्ते में कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए सिफारतकारी की जानिब आए। फ्रांसीसी सदर ने हमलों की मजम्मत करते हुए कहा अमारात की शहरी तनसीबात को निशाना बनाने वाले ईरानी हमले नाकाबिल कबूल हैं। मैक्रोन ने आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोलने की जरूरत पर भी जोर दिया। कैनेडियन वजीर आजम, जर्मन चांसलर, कतर, उर्दन, बहरीन और कुवैत ने भी मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे UAE की सलामती और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया है। खलीज ताउन काउंसिल ने मुत्तहिदा अरब अमारात के ऑयल टैंकर पर ईरानी हमले को बहरी कज़ाकी करार दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात का बैनुल-अक़वामी बरादरी की जानिब से ईरानी हमले की मजम्मत और इजहार यकजहती के पैगामात का खैर मकदम। UAE के सदर के मुशीर अनवर करकाश ने एक्स पर लिखा, बैनुल-अक़वामी बरादरी का मौक़िफ़ इस बात की तस्दीक है कि ईरान जारह फरीक है। ईरान खित्ते में बहरान को बढ़ाने का जिम्मेदार है। यही नहीं, ईरान अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा और अदम तहफ़्फ़ुज़ का बाइस भी है। सऊदी अरब के ईरान के मामले पर पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत। आबनाए हुर्मुज खोलने का मुतालबा। सऊदी वजारत खारजा का कहना है सऊदी अरब पाकिस्तानी सालिसी और सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। ऐसा सियासी हल चाहता है जो खित्ते को मजीद कशीदगी, अदम इस्तेहकाम और सलामती को लाहक खतरात से बचा सके। मौजूदा सूरत हाल खित्ते और दुनिया के मफाद में नहीं। सऊदी वजारत खारजा का फरीकैन से कशीदगी कम करने, मजीद तसादुम से गुरेज और सब्र तहम्मुल की अपील। जोर दिया आबनाए हुर्मुज में बैनुल-अक़वामी बहरी जहाज रानी की आज़ादी बहाल होना इंतहाई अहम है।
सूरत हाल को कुदरती हालत में वापस लाना चाहिए जो 28 फरवरी से कबल थी। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान के खिलाफ जंग की हिमायत नहीं करता, मुझे जंगें पसंद नहीं। हालात बिगड़े तो ईरान को ऐसे संगीन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है जिनका तस्वुर भी मुहाल है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, अमेरिकी जहाज आबनार हुर्मुज़ से गुजरने के लिए बहरी जहाजों की मदद कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिकी जहाजों पर हमला किया तो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ईरान ने आबनार हुर्मुज़ में जनूबी कोरिया के कार्गो जहाज पर भी हमला किया। शायद अब वक्त आ गया जनूबी कोरिया मिशन में शामिल हो जाए। हमने ईरान के साथ छोटी कश्तियां तबाह कर दी। ईरान के पास अब यही रह गई हैं जिन्हें ये तेज कश्तियां कहते हैं। पाकिस्तान इनकलाब ने ईरानी फोर्सेस की कश्तियों को निशाना बनाने का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा, अमरीकी फौज ने आबनार हुर्मुज़ में आम शहरियों की 6 ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया। ये सामान और मुसाफिरों को ले जा रही थी। हमले में 5 अफराद जाँ बहक हुए। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने खबरदार किया, अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर की आबनार हुर्मुज़ की जानिब बढ़ने की किसी भी कोशिश का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान ने दुश्मन से निपटने के लिए क्रूज मिसाइल और लड़ाका ड्रोन तैनात कर दिए हैं। खलीज फारिस पर नजर रखे हुए हैं। ईरानी समंदरों के 1-1 इंच का दिफा किया जाएगा। ईरान की जुनूबी बंदरगाह दियार में कई जहाजों में आग लग गई। फारिस न्यूज के मुताबिक जिन जहाजों में आग लगी है वो तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। फायर फाइटिंग टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। मार्का-ए हक में कामयाबी का 1 साल। वजारत इत्तलात व नशरियात के ज़ेर एहतमाम किताब दी बैटल ऑफ ट्रूथ के इजरा की तकरीब। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि किताब सिर्फ औराक का मजमुआ नहीं बल्कि कौमी आज़म और कुर्बानियों की मुकम्मल दास्तान है। अता तारर ने वजारत इत्तलात व नशरियात और ISPR की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज ने कहा, भारत के खिलाफ पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी नसीब हुई। हुकूमत का बैरून मुल्क से डिपोर्ट अफराद की HIV स्क्रीनिंग का फैसला। जराये का कहना है बॉर्डर हेल्थ सर्विस का अमला एयरपोर्ट पर डिपोर्ट मुसाफिरों की स्क्रीनिंग करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वजारत कौमी सेहत के अमूर पर जायजा इजलास। वजीर आजम का कहना था शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतों की फरहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हेपेटाइटिस कंट्रोल के लिए वजीर आजम हेपेटाइटिस प्रोग्राम के निफाज में तेजी लाई जाए। मुल्क भर में ऑटो डिसेबल सिरिंज का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। चार सद्दा के नवाही इलाके में 4 दहशतगर्दों की गाड़ी पर फायरिंग। मुमताज आलम-ए-दीन मौलाना शेख इदरीस शहीद, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस हुकाम ने बताया सेफ सिटी कैमरों की मदद से हमलावरों की शनाख्त में पेशरफ्त हुई है। वाक़े के खिलाफ JUIF का कल खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज का ऐलान। सदर जरदारी और वजीर आजम का मौलाना मोहम्मद इदरीस की शहादत पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। सिंध हाई कोर्ट ने अली रजा अब्दी कत्ल केस से इंसदाद दहशतगर्दी की दफात खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अहम और हसास केस की गैर पेशा वराना, नामुकम्मल और कमजोर तफ्तीश की गई। आज सिंध तफ्तीशी अफसरान की कारकर्दगी का सरेनौ जायजा लें। तायुन किया जाए इतने हाई प्रोफाइल केस में तफ्तीश इतनी कमजोर क्यों हुई। इस्तगासा दहशतगर्दी की दफात का इतलाक साबित करने में भी नाकाम रहा। ये टारगेट किलिंग का वाकया था जिसके मुहर्रकात भी मालूम नहीं किए जा सके। सिंध हाई कोर्ट ने उम्र कैद को जेल में काटी गई सजा में तब्दील कर दिया। जुर्माना अदा करने की सूरत में मुल्जिमान को जेल से रिहा कर दिया जाए। कराची के BRT रेड लाइन मंसूबे में ताखीर पर सिंध हाई कोर्ट का भी तशवीश का इजहार। दौरान समाअत जस्टिस निसार अहमद भुमरो ने रिमार्क्स दिए, यूनिवर्सिटी रोड सफूरा तक ऐसे ही पड़ा है
मंसूबा शुरू होने के फौरी बाद अतराफ की सड़कें बननी चाहिए। ऐसे तो नहीं हो सकता कि पूरी उम्र मंसूबे पर काम करने की जिम्मेदारी दे दी गई हो। रेड लाइन लॉ 2 के कॉन्ट्रैक्टर का दफ्तर सील करने के खिलाफ केस में दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, बार बार डिजाइन तब्दील होता रहा, K4 की लाइन भी डाली जाएगी। अवाम में यही तासुर दिया जा रहा है ताखीर की वजह कॉन्ट्रैक्टर है। जस्टिस सलीम जसर ने कहा, इतना बड़ा मंसूबा है और डिजाइन ही नामुकम्मल है, इतने बड़े दिमाग कहां से आए हैं। अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध और ट्रांस कराची के वकील से कल दलाइल तलब कर लिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में पारा 38 डिग्री महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। हैदराबाद में पारा 37, लाड़काना में 35 डिग्री रिकॉर्ड, लसबेला में दर्जा हरारत 42 और तुर्बत में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मार्का हक में पाक फौज ने दुश्मन को नाको चने चबवाए। साइबर जंग में भी पाकिस्तान ने दुश्मन को परेशान कर दिया था। मार्का हक में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान ने कहा, पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल मई की जंग में तमाम अंदाजे गलत साबित कर दिए। आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद का कहना था, हमने दुनिया को बताया अपना दिफा करना बखूबी जानते हैं। मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और कौमी आज़म की एकास है। सूबेदार मेजर रिटायर्ड लाल खान ने कहा, मार्का हक हमारी तारीख का सुनहरी बाब है। आइंदा बजट में सख्त मौशी फैसलों के लिए हुकूमत पर IMF का दबाव बढ़ने लगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक नए माली साल में FDR टैक्स हदफ 15,500 अरब रुपए के लगभग हो सकता है। IMF का कहना है आइंदा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 5.5% तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के आसार नुमाया होना शुरू हो गए। ज़राए के मुताबिक IMF ने बजट में टैक्स की छूट और रियायतें मजीद महदूद करने का मुतालबा भी किया है। मकामी जबानों में डिजिटाइजेशन वक्त की अहम जरूरत है, कोई शहरी पीछे नहीं रहेगा। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मकामी जबानों में मशीन लर्निंग के फरोग से ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी से फायदा उठा सकेंगे। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुकूमती उमूर में शफाफियत लाएगा। इस्लामाबाद में मागला रोड को मोटरवे तक बराह रास्त लिंक करने के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज। वजीर दाखिला का मागला रोड की मोटरवे तक तौसी के मंसूबे का दौरा। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना। GT रोड पर संगजानी इंटरचेंज को 31 जुलाई तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, मंसूबा इस्लामाबाद और मोटरवे के दरमियान मुतबादिल तेज और आसान रास्ता फराहम करेगा। ट्रैफिक के दबाव में नुमाया कमी और सफर का दौरानिया कम होगा। बुनियादी सहूलतें अवाम की दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। अवामी खिदमत के सफर को मजीद तेजी से बढ़ाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था, अपना खेत अपना रोजगार प्रोजेक्ट से हजारों नौजवान रोजगार कमा सकेंगे। सिंध काबीना ने कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वजीर आला सिंध कहते हैं, कराची की सड़कों की मुरम्मत के लिए फौरी फंड जारी किए जाएं। काबीना ने लाड़काना में नक्कासी आब के निजाम की बेहतरी के लिए 4 अरब रुपए मंजूर कर लिए। हैदराबाद और कोटरी के दरमियान दरियाए सिंध पर नए पुल के डिजाइन की मंजूरी। मुराद अली शाह कहते हैं, नया पुल अंदरूने मुल्क ट्रैफिक की आमद और रफ्त के लिए बड़ी सहूलत साबित होगा। वजीर आला सिंध ने माहीगीरों के लिए 51 करोड़ रुपए के फ्यूल सब्सिडी पैकेज की मंजूरी दी। उतना साडा जौहर है। लाहौर के अंदर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, तो मैंने कहा जरा जाके देख लूं कि उनका क्या तरीक़ेकार है। तो पता ये चला उन्होंने तो अपने पंपिंग स्टेशन को आउटसोर्स किया हुआ है। उनके यहाँ पानी जो है ना 125 किलोमीटर दूर से नहीं आता, वो गड़ा खोदते हैं, पानी पानी होता है। कराची और लाहौर का मवाजना मुमकिन नहीं, केले को सेब से तोल नहीं सकते। लाहौर के बरक्स कराची को 125 किलोमीटर दूर से पानी मिलता है। लाहौर के पंपिंग स्टेशन आउटसोर्स और पानी का हुसूल आसान है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं,
कराची में 77 अरब रुपए R1, 2 और 3 मंसूबों पर खर्च होंगे। मंसूबे से कराची को मजीद 26 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुमकिन होगी। लाहौर के अच्छे कामों को सराहता हूं, कराची के कामों की भी तारीफ होनी चाहिए। और हक हैं हम, मार्काए हक हैं हम। मार्काए हक का 1 साल मुकम्मल होने पर AIY न्यूज ने खुसूसी नगमा जारी कर दिया। नगमे में दिफाए वतन के लिए पाक फौज और अवाम के बेमिसाल इत्तेहाद, जज्बा हुब्बुल वतनी को खिराज तहसीन पेश किया गया है। वतन की खातिर जान हथेली पर रखकर दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाने वाले गाजियों को सलाम और अर्ज़े पाक पर जान निछावर करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। मार्का हक में पाकिस्तान ने अय्यार दुश्मन को न सिर्फ जंगी महाज बल्कि सिफारती और मीडिया के महाज पर भी शिकस्त फाश दी, जिसको न सिर्फ दुनिया बल्कि भारत के अंदर से भी तस्लीम किया गया।